नमस्कार। आज हम एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पर गहराई से बात करने वाले हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। काफी सुना है इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, ये फंड आजकल निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है, तो देखते हैं इसमें क्या खास है। अच्छा, तो सबसे पहले इसकी NAV देख लेते हैं। 3 जून 2025 को 49.80 थी इसकी नेट एसेट वैल्यू। और शुरू से अब तक का रिटर्न देखें तो वो काफी चौंकाने वाला है, करीब 35.63% सालाना। 35.63%, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। और IND मनी ने भी इसे अपनी कैटेगरी में टॉप रैंक दिया है ना, 18 में से पहला। हाँ बिल्कुल, परफॉर्मेंस के लिहाज से तो आंकड़े यही दिखा रहे हैं। और ये भी पता चला है कि पिछले 3 महीनों में ही लगभग 50,000 लोगों ने इसमें 51 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। हाँ, तो मतलब निवेशकों का भरोसा तो दिख रहा है, इसमें पैसा आ रहा है फंड में। सही। तो चलिए इसके परफॉर्मेंस को थोड़ा और खोलते हैं। बेंचमार्क के मुकाबले कैसा रहा है ये? देखिए, बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250, और इस फंड ने पिछले 1, 3 और 5 साल तीनों में ही बेंचमार्क से बेहतर किया है। अच्छा, कितना बेहतर? जैसे 1 साल का देखें तो फंड ने दिया 21.14% रिटर्न, जबकि बेंचमार्क सिर्फ 6.41% ही बढ़ा। ओ, ये तो काफी बड़ा अंतर है। हाँ, और 3 साल में फंड का रिटर्न 34.04% रहा, बेंचमार्क का 24.97%। 5 साल में भी फंड आगे रहा 38.65% बनाम 35.02% बेंचमार्क का। तो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है। लेकिन एक चीज जो मैंने देखी IND मनी रैंकिंग में, परफॉर्मेंस और कॉस्ट पर तो स्कोर बहुत अच्छा है, 82% और 97%। पर रिस्क मैनेजमेंट पर स्कोर सिर्फ 47% है। ये थोड़ा अजीब नहीं? मतलब रिटर्न अच्छा, खर्चा कम, पर जोखिम प्रबंधन औसत। हाँ, ये एक कह सकते हैं कि ध्यान देने वाला पॉइंट है। अक्सर स्मॉल कैप फंड्स में ये ट्रेड ऑफ दिखता है। हो सकता है बेहतर रिटर्न के लिए थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा रहा हो। मतलब ये कि आंकड़े दिखाते हैं कि इसमें गिरावट का जोखिम, जिसे डाउनसाइड रिस्क कहते हैं, वो तो कम है। लेकिन जब बाजार में बड़ी गिरावट आई है, मतलब मंदी का दौर, तब अपनी पूंजी बचाने का इसका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो उतना मजबूत नहीं रहा है। अच्छा, तो ये एक तरह का विरोधाभास है। हाँ, कुछ हद तक। ये समझना जरूरी है कि ये फंड अपना कम से कम 65% पैसा स्मॉल कैप कंपनियों में लगाता है। हाँ, वो तो पता है। मतलब वो कंपनियां जो मार्केट कैप के हिसाब से 250वीं रैंक के बाद आती हैं। बिल्कुल। और इनकी जो मुख्य रणनीति है वो GARP कहलाती है, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। GARP यानी ऐसी कंपनियां ढूंढना जिनमें ग्रोथ की अच्छी संभावना हो, पर शेयर का भाव बहुत ज्यादा ना हो, वाजिब दाम पर। एग्जैक्टली, वाजिब कीमत पर ग्रोथ। ये स्मॉल कैप स्पेस में काफी मायने रखता है। पर स्मॉल कैप तो वैसे ही बहुत वोलेटाइल होता है। वहां रीजनेबल प्राइस पर अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी ढूंढना मुश्किल काम लगता है। मुश्किल तो है, बिल्कुल है। इसीलिए ये लोग विविधीकरण, मतलब डाइवर्सिफिकेशन पर काफी जोर देते हैं। किसी एक स्टॉक में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाते। अच्छा, कितना? इनकी जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं, वो सब मिलाकर भी पोर्टफोलियो का 30% से कम ही है। तो अगर कोई 1-2 स्टॉक अच्छा नहीं भी करते तो पूरे फंड पर असर थोड़ा कम रहता है, रिस्क बढ़ जाता है। समझ गई। अच्छा, मई 2025 के हिसाब से पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है? कहाँ लगा है पैसा? देखिए, करीब 88.4% तो इक्विटी यानी शेयरों में है, बाकी 11.6% कैश या डेट जैसी चीजों में। कैश होल्डिंग थोड़ी बढ़ी हुई लग रही है, शायद बाजार को देखते हुए। और साइज के हिसाब से स्मॉल कैप, मिड कैप? स्मॉल कैप का हिस्सा सबसे बड़ा है, करीब 72%, मिड कैप लगभग 10% और लार्ज कैप करीब 6% के आसपास है। और कौन से सेक्टर पसंद है इस फंड को? सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंशियल सर्विसेज में है, करीब 20.2%। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर है 18.5% और फिर कंज्यूमर साइक्लिकल लगभग 14.2%। और टॉप कंपनियां कौन सी हैं? सबसे बड़ी होल्डिंग शोभा लिमिटेड है 3.13%, फिर LT फूड्स है 2.38% और द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड 2.33%। अच्छा, और हाल में कुछ बदलाव हुए पोर्टफोलियो में? कुछ खरीदा या बेचा? हाँ, हाल के आंकड़ों में दिखा कि रेपको होम फाइनेंस और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। वहीं दूसरी तरफ LT फूड्स और PCBL केमिकल में थोड़ी कम की गई है। ठीक है, अब कुछ और प्रैक्टिकल बातें। फंड का साइज कितना बड़ा है? AUM यानी कुल संभाली जा रही संपत्ति करीब 10,244 करोड़ रुपए हैं। ये काफी बड़ा साइज है स्मॉल कैप फंड के हिसाब से। और इसका खर्चा?
एक्सपेंस रेशियो? एक्सपेंस रेशियो 0.39% है और ये वाकई काफी कम है अपनी कैटेगरी के हिसाब से। ये निवेशकों के लिए अच्छी बात है क्योंकि कम खर्च का मतलब है रिटर्न पे कम बोझ। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण है। और एग्जिट लोड, अगर जल्दी निकलना चाहें तो? हाँ, अगर 1 साल पूरा होने से पहले पैसा निकालते हैं तो 1% एग्जिट लोड लगेगा। 1 साल के बाद कोई लोड नहीं है। न्यूनतम निवेश, SIP या एक मुश्त? दोनों तरीकों से 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, SIP या एक मुश्त। और रिस्क कैटेगरी? इसे बहुत उच्च जोखिम यानी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है, जो स्मॉल कैप फंड्स के लिए आम है। फंड मैनेजर मनीष गुणवानी हैं। और टैक्स का क्या हिसाब है? टैक्स वही स्टैंडर्ड है। 1 साल से पहले बेचने पर जो भी मुनाफा होगा उस पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और अगर 1 साल बाद बेचते हैं तो सालाना 1.5 लाख रुपए से ज्यादा के मुनाफे पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है, तो अगर हम सारी बातों को समेटें, बंधन स्मॉल कैप फंड ने ऐतिहासिक रूप से अच्छा रिटर्न दिया है, बेंचमार्क को पीछे छोड़ा है, गार्प स्ट्रैटेजी है, डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान है, खर्चा कम है। हाँ बिल्कुल। लेकिन साथ ही जोखिम बहुत ज्यादा है और मंदी में पूंजी बचाने का रिकॉर्ड थोड़ा कमजोर रहा है। सही कहा आपने। गार्प स्ट्रैटेजी स्मॉल कैप में पोटेंशियल रखती है, नो डाउट, लेकिन वो बहुत उच्च जोखिम वाला टैग और पिछला डाउनसाइड प्रोटेक्शन रिकॉर्ड, ये चीजें निवेशकों को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, पर स्मॉल कैप में निवेश हमेशा सोच समझकर और अपनी जोखिम क्षमता देखकर ही करना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस फंड की बहुत उच्च जोखिम रेटिंग और गाप पर जो फोकस है, उसे देखते हुए क्या लगता है बदलते हुए बाजार के माहौल में ये किस तरह के निवेशक के लिए सबसे सही फिट बैठ सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।